जब पत्रकारिता सिर्फ खबरों तक सीमित न रहकर समाज को बदलने का जरिया बन जाए तो उसे सम्मान मिलना तय है। झारखंड के गोड्डा जिले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां युवा जर्नलिस्ट अमित सिंह को एक बेहद खास सम्मान से नवाजा गया है। गोड्डा के ऐतिहासिक राज कचहरी वॉलीबॉल ग्राउंड पर रविवार की शाम एक बेहद गरिमामय समारोह का आयोजन किया। मौका था जिला वॉलीबॉल संघ और आर्ट ऑफ गिविंग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह का। इस शाम इतिहास तब बना जब गोड्डा का पहला आर्ट ऑफ गिविंग अवार्ड 2026 युवा पत्रकार अमित सिंह को प्रदान किया गया। अमित सिंह को यह अवार्ड न सिर्फ उनकी निर्भीक और ईमानदार पत्रकारिता के लिए मिला है, बल्कि समाज के प्रति उनके उस दर्द के लिए भी मिला है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। अमित सिंह अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच भी सड़कों पर घूमने वाले बेजुबान और आवारा पशुओं के दाने पानी की सतत व्यवस्था करते हैं। उनके इसी मानवीय दृष्टिकोण ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। इस दौरान गोड्डा एसडीएम वैद्यनाथ उरांव ने कहा कि अमित सिंह का इस पुरस्कार के लिए चयन सर्वथा सही और न्याय संगत है। समाज को ऐसे ही ऊर्जावान युवाओं की जरूरत है। उम्मीद है कि सम्मान के बाद वे और अधिक ऊर्जा के साथ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसडीएम वैद्यनाथ उरांव के अलावा जिला कुश्ती संघ और हॉकी गोड्डा के सचिव सुरजीत झा, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र झा और आर्ट ऑफ गिविंग के जिला संयोजक सह वॉलीबॉल संघ के सचिव देवाशीष झा मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी ने अमित सिंह को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सच्ची पत्रकारिता और निस्वार्थ समाज सेवा का यह संगम वाकई गोड्डा के दूसरे युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अमित सिंह को इस पहले आर्ट ऑफ गिविंग अवार्ड के लिए जेबी न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर गोड्डा में कुछ हो रहा है तो वहाँ पे अमित जी आपको दिखी जाएंगे। न केवल अपनी ड्यूटी निभाते हुए बल्कि सामाजिक सरोकार को अमली जामा पहनाते हुए और हरफन मौला व्यक्ति जिनको कहा जा सकता है अमित जी हैं। और खासकर आवारा पशुओं के लिए खर्च करना है या कुछ भी इस तरह करना है, ऐसे ही समाज का आप मदद नहीं कर सकते। अच्छी सोच, अच्छी सलाह भी आप समाज को दे सकते हैं। भटके हुए लोगों को सुधारने के लिए उन्हें मोटिवेट भी कर सकते हैं, तो भी आप समाज के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसा सर ने कहा कि और भी मजबूती से समाज के लिए काम करना चाहिए और मैं करूंगा सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं बता दूं कि आपने कहा कि मैंने कभी इस चीज़ को देखा नहीं, आपने कभी जाना नहीं। दरअसल जितने भी सामाजिक कार्य हैं और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी कह लें, गोड्डा बहुत सेंसिटिव जगह है। जैसे ही कुछ आप सामाजिक काम करते हैं, क्योंकि वही मैं बोलने जा रहा था सर कि गोड्डा बहुत सेंसिटिव है। अगर आप कुछ भी सोशल वर्क करते हैं, अगर आप फेसबुक पर डालते हैं तो साफ तौर पर उसे कह दिया जाता है कि आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद इसका कोई प्रायोजन होगा, कोई समाज में कुछ या मुखिया लड़ेगा, वार्ड लड़ेगा या कोई चुनाव लड़ेगा, इसलिए समाज सेवा कर रहा है। इसीलिए मैं नहीं, मेरा जो इंस्पिरेशन है खासकर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना। अभी भी मेरे घर के आगे 10 से 12 कुत्ते बैठे रहते हैं और सुबह और शाम 2 टाइम मेरी वाइफ खाना उनको खिलाती है। 5-7 गाय टाइम टू टाइम अब मेरे घर के पास पहुंचती है। उन्हें भोजन और उन्हें पानी की व्यवस्था मेरी पत्नी करती है, मैं घर में नहीं रह पाता हूं तो। और वो इंस्पिरेशन मेरी वाइफ ही है, उन्होंने ही ये चीज़ें शुरू की थी जो अनवरत 4 साल 5 साल से चलता आ रहा है। और मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा कि अभी छोटे बच्चे जितने हैं, आज एक अच्छी शिक्षा आप लेके जाएं। कम से कम जानवरों को, कुत्ते को देखते ही सबसे पहले पत्थर उठा लेते हैं लोग। कम से कम आप ये उदाहरण समाज को दें कि जो पत्थर मार रहा है उनको समझाएं। और कम से कम आप अगर कुत्ते को देख कर डर के अगर पत्थर उठा लेते हैं तो कम से कम ये आदत आज आप यहीं से छोड़ दें। ये भी आप आर्ट ऑफ गिविंग के तहत समाज को कुछ देने जा रहे हैं। तो जानवर आपकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यकीन मानिए उनमें छल और कपट नहीं होता है। 2 रोटी जिस कुत्ते को आप अगर लगातार खिला देते हैं 4 से 5 दिन, वो जीवन भर आपके पीछे पीछे पूंछ हिलाते पूरा लाइफ काट देगा। लेकिन इंसान के साथ उल्टा है, अगर आप 10-20 साल भी किसी को खिलाते हैं तो गारंटी नहीं है कि 15वें साल आपके साथ वो वफादार ही रहेगा। तो बेहतर है, और इसीलिए मैं बेजुबानों की सेवा करता हूं और लगातार मैं करता रहूँगा। साथ ही समाज को कुछ सकारात्मक अगर चीज़ें देने की बात हो तो उसके लिए मैं सदा
सुरजीत सर हमेशा एक्टिविटी करते रहते हैं, देवाशीष भी हमेशा करते रहते हैं। जब भी मुझे बुलाया जाता है तो अच्छा लगता है कि उस समाज को कुछ देने का मौका मिलता है। और ये सकारात्मक जो पहल जो शुरू की गई है आर्ट ऑफ गिविंग के द्वारा, कि किसी न किसी को हर प्रत्येक साल एक अवार्ड दिया जाएगा, वो भी निश्चित तौर पर शायद मुझे आज ये अवार्ड मिल रहा है, कल इसकी प्रेरणा आपको मिलेगी, आप कुछ बेहतर करेंगे। शायद आपका ये उद्देश्य होगा कि अगले साल ये अवार्ड आपको मिले, लेकिन उसके पीछे जो समाज के लिए वो काम होगा वही असली फल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के आयोजन को आयोजित करने के लिए। मैं हमेशा इस प्राइज को लेकर आपके लिए कृतज्ञ रहूँगा। धन्यवाद।